हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रविंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडवांस ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी विषय का समास पढ़ेंगे। समास में सबसे आसान तरीका से पढ़ने का कोशिश करेंगे, जिससे कि हम इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को, सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें, जिससे कि एक भी प्रश्न आपका छूटे ना। इसके लिए आइए हम शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग समास में जानते हैं कि कुछ लोग समास के 4 भेद पढ़ते हैं, कहीं कहीं 6 दिया होता है, लेकिन देखा जाए तो मुख्यतः समास के 4 ही भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। अब क्या है कि जो दो कर्मधारय और द्वंद्व द्विगु समास होता है, वो तत्पुरुष समास का ही 2 भाग है। और हम यहाँ से ये देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे, लेकिन इसको जानने के लिए आप सीरियल से ही ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अव्ययी भाव समास, और इसको बताने से पहले हम आपको एक मुख्य बात बताएंगे जो बेसिक चीज़ है। जैसे कि हम लोग प्रधान के बारे में सुने हैं, प्रधान यानी मुखिया के बारे में। मुखिया वो होता है जिसको हम उसकी पहली बात मानते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। इसी तर्ज पे हम समास के सभी भागों को पढ़ेंगे। जैसे कि अव्ययी भाव समास में हम लिखें 2, 1, दोनों, अर्थात। 2, 1, दोनों, अर्थात। अब इसको देखिए, ध्यान से सुनिए। जैसे अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास में 2 का मतलब ये होता है कि दूसरा पद प्रधान। तत्पुरुष समास में 1 यानी कि पहला पद प्रधान। द्वंद्व समास में पढ़ेंगे दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि में अर्थात, इसका मतलब हम समझाएंगे। अब पहला से देखिए, अव्ययी भाव समास 2 से दूसरा पद प्रधान। अब दूसरा पद प्रधान का मतलब यह है कि जो पद प्रधान है उसको हम पहले प्राथमिकता देंगे। अब जैसे कि दूसरा पद प्रधान यथाशक्ति, यथाशक्ति जैसे लिखेंगे यथाशक्ति, तो यथा माने जैसे, शक्ति माने शक्ति। तो जैसे शक्ति नहीं कर सकते, शक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यानी कि जो हम ये पाठ है, पहले शक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी हम लिखेंगे शक्ति के अनुसार। तो ये जो दूसरा पद है इसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी यही प्रधान है। तो इसको क्या ले जाएंगे, जब इसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ में हम इसको दूसरा पद प्रधान यानी कि इसको प्रधान को पहले ले आएंगे, पहले इसका प्रयोग करेंगे, यानी इसको हम वरीयता देंगे। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जहां आए जो भी शब्द आए उसमें अगर दूसरे पार्ट से अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है परिभाषा के अनुसार या समझने के अनुसार, तो आप उच्चारण करिए कि क्या जैसे शक्ति के अनुसार नहीं होगा, पढ़ने में भी अटपटा लगता है। तो शक्ति के अनुसार यानी कि 2 से दूसरा पद प्रधान। अब यही भाव में जितने भी हम उदाहरण देखेंगे, जो भी आएगा उसमें दूसरा पद प्रधान होगा। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यानी ये पार्ट को हम पहले बोलेंगे, ये भाग को पहले बोलेंगे, तो दूसरा पद प्रधान। उसी तरह तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कई भाग हैं। 2 तो ये हो गया कर्मधारय और द्विगु, और इसमें भी भाग और हैं जो कि 6 जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, जो जितने भी हैं इसमें पहला कर्ता और संबोधन को छोड़कर से सभी माने जाते हैं। इसको हम विस्तार से बाद में बताएंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले देखिए तत्पुरुष समास के जितने भी भाग होंगे, चाहे भाग मुख्य भाग हो, उपभाग हो, सब में पहला पद प्रधान होगा। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला, यानी सुख को प्राप्त करने वाला, यानी कि इसमें पहले इसको पढ़ेंगे फिर दूसरा इसका रहेगा। इसमें क्या है कि पहले इसको प्रधान मानेंगे फिर इसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए पहला पद प्रधान, जो वाक्य है उसमें पहला ही पद प्रधान माने, सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त करने वाला। इसी तरह जितने भी इसके भाग होंगे उसमें सभी में पहला पद प्रधान होगा।
पहला पद मुखिया होगा। अब द्वंद्व समास में दोनों होंगे, यानी कि ये अपनी जगह प्रधान होगा, ये अपनी जगह प्रधान होगा, इसका स्थान चेंज नहीं होगा। जिस तरह की इसका दूसरा पद प्रधान था तो इसका स्थान चेंज हो गया। जब अर्थ निकालेंगे तो यहाँ से प्रधान को लेकर चलेंगे, इसमें अर्थ निकालेंगे तो पहले से लेकर चलेंगे। लेकिन इसमें जब द्वंद्व समास में, द्वंद्व माने दोनों, दोनों द्वंद्व से भी समझ में आ रहा है कि दोनों, यहाँ पे दोनों दोनों पद प्रधान होंगे। तो यहाँ जब दोनों पद प्रधान होंगे तो इसमें कुछ शब्द शामिल होंगे, जैसे रात दिन, तो रात अपनी जगह, दिन अपनी जगह। तो अब इसका अर्थ निकालेंगे तो या तो कहेंगे रात और दिन, रात और दिन, या रात या दिन, या इसके नीचे लिख देंगे या, जैसे भी करेंगे। तो रात दिन, रात और दिन, या रात या दिन, जो भी कहेंगे तो इसमें दोनों है, ये अपने जगह है, ये अपनी जगह है, ये अपने अपने जगह सही है। पहला पहला यानी दोनों अपनी जगह सही है। अब उसी तरह का बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में अर्थात का मतलब यह है कि जो भी उदाहरण आपको दिखे उसका अर्थ अलग से नया निकलेगा। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, अर्थात निकला विष्णु। उसी तरह दशानन, 10 हैं आनंद अर्थात रावण। तो इसमें अर्थात बस इतने समझिए कि जहाँ बहुब्रीहि अर्थात आए यानी उसका अर्थ अलग निकल के आए, या किसी उसके उच्चारण के बाद हमें ये लगे कि इसका अर्थ अलग है, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, दशानन, 10 आनंद जिसके अर्थात रावण, उसी तरह उसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व में दोनों, तत्पुरुष में पहला, अव्यय में दो, यानी इसको याद करिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब देखिए तत्पुरुष समास के मुख्य दो भाग हैं, जो कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो तत्पुरुष में अगर पहला पद प्रधान है तो इसके भाग में भी पहला पद प्रधान होगा। बस अंतर यही होगा थोड़ा सा कि कर्मधारय समास में जो है कि विशेषण और विशेषता, यानी कि एक व्यक्ति की किसी की विशेषता बताएगा, या कोई व्यक्ति हो या कोई चीज हो उसकी, उस वस्तु की एक विशेषता बताएगा। जैसे कि कर्मधारय समास में हम अगर आ जाए कि महाकवि, महान है जो कवि, पहला तो पद प्रधान रहेगा, महान कवि, यानी कवि की विशेषता बता रहा है कि महान है। तो इसमें विशेषण विशेषता भी है और जिसका विशेष बता रहे हैं, दोनों है। लेकिन कर्मधारय में समास में भी ये मान के चलिए कि अगर तत्पुरुष का भाग है तो पहला पद प्रधान होगा। अब ये अर्थ निकलेगा तो कवि महान नहीं कहेंगे, महान है जो कवि। उसी तरह द्विगु समास में, इसमें भी पहला पद प्रधान होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर यह है कि द्विगु समास में हमेशा संख्या वाचक रहेगा, हमेशा संख्या। जहां भी अगर संख्या गिनती आपको समझ में आ जाए, आंख बंद करके द्विगु समास लगाइए। इसमें पहला पद दूसरा पद कोई प्रधान अगर न भी समझ में तो खोजने की जरूरत नहीं है। जहां संख्या का बोध हुआ बिना कुछ कहे द्विगु समास लगाइए, जो कि तत्पुरुष का भाग है। जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समाहार, चौराहा 4 यानी 4 राहों का समान। त्रिभुज का 3 भुजाओं का, 2 राह 2 राहों का समान। जहां भी संख्या आ जाए 1 2 3 4 षष्ठभुज, जो भी कुछ भी कहे, जहां संख्या का बोध हो, आपको लगे कि नहीं यहाँ संख्या है, उसके अर्थ करूंगा, द्विगु समास रहेगा। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे कि अब तत्पुरुष समास में और कुछ भाग हैं उसको पढ़ेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसको बताने से पहले आप इतने को विशेष ध्यान से देखिए कि बस इसका अगर इतना ध्यान रहे कि अगर आप समास को याद करें तो अव्ययी भाव समास में 2, तत्पुरुष में 1, द्वंद्व में दोनों, बहुब्रीहि में अर्थात, ये हो गया। अब तत्पुरुष के जितने भी भाग होंगे उसमें पहले पद प्रधान होगा। अब थोड़ी सी ध्यान तो देने की बात होती ही है कि जैसे तत्पुरुष में कर्मधारय हो गया, महाकवि पहला पद प्रधान है। अगर नहीं भी समझ में आ गया कर्मधारय में, अगर तो कहीं कुछ तो विशेषता आपको समझ में आएगी थोड़ी बहुत, तो इसके लिए आप जितना ज़्यादा अभ्यास करें। कुछ अभ्यास हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसमें ये देखते हैं कि कर्मधारय समास भी तत्पुरुष के भाग है, द्विगु समास। द्विगु में हमेशा संख्या का बोध रहेगा, जहाँ संख्या का प्रयोग हो, संख्यावाचक, जैसे कि हम लिख देते हैं संख्या वाचक।
यहाँ संख्या का बोध है, या हम लिख देंगे जैसे संख्या का बोध। विशेषता का बोध। देखिए इसमें संख्या का बोध होगा, इसमें विशेषता का बोध होगा, और इतना है, इतने में पूरा समास आपका समाप्त है। अब इसका रह गया तत्पुरुष समास के कुछ और भाग, तो उसको बताएंगे। तो उसमें भी यही है, उसमें भी यही रहेगा कि पहला पद प्रधान रहेगा। जैसे कि हम अभी बताते हैं तत्पुरुष समास के अन्य भाग, जैसे कि आप लोग कारक जानते होंगे, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदाय, अपदान, अधिकरण, संबोधन। तो उस तरह तो इसमें क्या करते हैं कि कर्ता यानी कर्ता जो पहला उसको छोड़ देते हैं, पूरा सीरियल से लिख लीजिए सीक्वेंस से, उसके बाद पहला को छोड़ दीजिए, उसके बाद लास्ट को छोड़ दीजिए। जो बीच का है तो पहला के बाद जो दूसरा से होगा तो उसको द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष करेंगे। और उसमें देखेंगे कि आप लोग अगर उसका कुछ संकेत याद किए हैं, जैसे कि हम अभी बताते हैं, ऐसे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए हम इसको बताते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के 8 मुख्य भाग पढ़ेंगे। मुख्य भाग 8 में ये समझिए कि कर्ता कारक आप पढ़े होंगे, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए अपदान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में पर संबोधन है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें 2 को छोड़ देते हैं। जब तत्पुरुष समास में हम समास के रूप में पढ़ते हैं इसको, तो कर्ता को छोड़ देते हैं और संबोधन को छोड़ देते हैं। जैसे कि इसको हम छोड़ दिए, ये कर्ता को छोड़ दिए और संबोधन को छोड़ दिए, ये हमारा 2 भाग नहीं रहेगा। अगर नहीं किसी को याद है तो अगर कर्ता कारक याद है तो आप सीरियल से लिख लीजिए, एक सीक्वेंस से लिखने के बाद ये दिमाग में रखिए कि हमें ये पहला को छोड़ देना है और लास्ट का छोड़ देना है, लास्ट को छोड़ देना। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये दूसरा से स्टार्ट है, तो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चतुर्थी हो गई, तो इसीलिए इसको हम कभी कभी पढ़ते हैं द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इतना पढ़ते हैं। और हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 हुआ। और लेकिन हम मुख्य भाग कितने पढ़े हैं, 8। तो 2 कौन सा है, इसके अंतर्गत मुख्य भाग में एक आता है कर्मधारय, जो हम पीछे कर्मधारय पढ़े हैं, और द्विगु समास। तो ये 2 समास जो है हमारे इसमें है। तो हम जब कर्मधारय यहाँ लिख देते हैं, धारय द्विगु, ये 2 हम और पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 और जोड़ देंगे, तो हमारा मुख्य भाग कितना हो गया, 8 हो गया। इसके बारे में हम पढ़ चुके। अब इसके बारे में देखिए, अब जैसे कि जो कर्ता कारक के अनुसार जो हमारा चिन्ह है उसी तरह इस्तेमाल होगा। बस अंतर यह होगा समास में कि जैसे द्वितीय है, कर्म से लेके तो कर्म का चिन्ह क्या है, को, कर्म को। तो जो भी हमारा उदाहरण आएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा, उसमें ऐसा उदाहरण होगा कि जिसमें हम अगर उसका अर्थ निकालें तो इस चिन्हों में से कोई एक आएगा, जो चिन्ह आएगा वो हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। बस अंतर यह है, तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है तो पहला पद प्रधान रहेगा। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला, को चिन्ह ना, तो इसमें सुख को प्राप्त करने वाला हो गया। अब जैसे रोगग्रस्त, रोग को ग्रस्त नहीं कर सकते, रोग से ग्रस्त, करण में क्या, से का मतलब से द्वारा होता है, अलगाव नहीं होता है, तो रोग से ग्रस्त है। करण में रोग से, तो जहां उदाहरण में आया कि रोगग्रस्त कौन सा समास है, तो अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे तो रोग से ग्रस्त, से यानी द्वारा, रोग के द्वारा ग्रस्त है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, करण। करण के अनुसार चिन्ह क्या होता है, करण से। अब समुदाय के लिए होता है, तो ऐसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, अगर हमारा अर्थ निकलता है, हम इसका तोड़ते हैं, अगर दे दिया कि देशभक्ति, कौन सा,
समास है। तो देश के लिए भक्ति, के लिए किस में होता है? संप्रदाय में। तो कौन सा समास हो गया? तो संप्रदाय तत्पुरुष, यानी अगर उस तरह नहीं देखा जाए तो चतुर्थी तत्पुरुष, ऐसा भी हम कह सकते हैं, कुछ भी दे सकता है, चतुर्थी तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, जो भी दे। तो हम उदाहरण के अनुसार जो भी हमारा चिन्ह इस्तेमाल होता है, अब जैसे आपादान, आपादान से अलग, ये अलग, तो जो भी हमारा उदाहरण होगा उसमें से अलगाव होगा। धनहीन, धन से हीन, यानी धन जिस व्यक्ति से हीन किया धन उससे अलग हो गया, उसके पास धन नहीं रह गया, तो धन से हीन यानी अलगाव हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा आपादान तत्पुरुष। अब संबंध में क्या होता है? का, की, के। राम राज्य, राम का राज्य, राम राज्य यानी राम का राज्य, तो राम का राज्य है, तो कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। अधिकरण में पर, नरोत्तम, उदाहरण हो गया नरोत्तम, नरों में उत्तम, में है नरों में उत्तम। अगर इस तरह का हमारा जो भी उदाहरण आता है तो इस तरह हम पढ़ेंगे, बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़े से ध्यान दें। अगर तत्पुरुष का भाग हमें पता है तो तत्पुरुष में कौन सा होता है? पहला पद प्रधान, कर्ता कारक सभी ने पढ़ा है, पहला और आखिरी को छोड़ देना है, जो शेष बचे उसके चिन्ह के अनुसार ही हमें अर्थ निकालना है। कर्मधारय इसमें होता है जिसमें विशेषता का बोध होता है, द्विगु में संख्यावाचक का बोध होता है। तो इस तरह हमारा समास समाप्त हो गया। अब इसी के अंतर्गत आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, किताब से देख के जैसे भी करेंगे, कुछ हम यहाँ भी करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जैसे भी करेंगे इसके अलावा अलग से नहीं आएगा। इसके द्वारा अगर इसको फॉलो करते हैं, इसको बढ़िया से देखते हैं, तो इसी के अनुसार सारे क्वेश्चन समास का हल हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और कमेंट भी करिए कि अगर जो भी कमियां हो उसे बताइए। धन्यवाद।